पहाड़ी घाटियों की खूबसूरत दिन के नज़ारे तो आप सबने देखा ही होगा। पर ये शाम के नज़ारे हैं, ज़्यादा रात भी नहीं हुई है और शाम के नज़ारे का आप लोग आनंद लीजिए। और एक समय ऐसा था, ये पतरातू घाटी है, एक समय ऐसा था शाम ढलते ही इस रास्ते पे सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता था, है ना? क्योंकि जानती हैं घाटी है तो कुछ न कुछ तो होते ही रहता था। लेकिन आज समय बदल चुका है और अब लोग आराम से देर रात तक सफ़र करते हैं, जिस तरीके से कि आपको ये घाटी जगमगाता हुआ सा नज़र आ रहा है और खूबसूरत भी नज़र आ रहा है कि नहीं? दिन के नज़ारे कुछ और होते हैं, रात के नज़ारे कुछ और होते हैं, देखने के नज़रिया कुछ और होते हैं। और ये मैं कोशिश की हूँ आप सबों को घाटी से जगमगाता हुआ पतरातू के कुछ नज़ारे को दिखलाने की मैं कोशिश की हूँ। तो आप लोग मेरी बातों को समझ सकते हैं, ठीक है ना? और बने रहिए इन अंधेरी छटाओं के साथ कह सकते हैं। और दशहरा का समय है, तो जितने स्पीड में घाटी से होकर के हमने रांची पहुँचा, लेकिन रांची पहुँचते ही घर घर पहुँचने में, मंज़िल पहुँचने में हमें कम से कम पौन घंटा लग गया। रांची तो जिधर मुड़िए उधर ही जाम मिलता है, जिस तरीके से आप लोगों को नज़ारे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना? और दिन भर की थकावट थी और रास्ते में जाम मिले, तो भई ऐसे ही आँख झपकी मारने लगता है और इस तरीके से हम लोग घर पहुँच चुके थे। क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल आए थे, आज सुबह हो गया और आज जाने की तैयारी करी, तो मेरा भी कैसे-कैसे है। टाटा। टाटा क्यों कर रहा है? कुछ तुमको बोलो। तुमको टाटा। तो भगाने के चक्कर में है। हाँ, और इधर में साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग दबरी दवल्ला और सबको जय यीशु। और अब हम लोग सफ़र शुरू कर रहे हैं, है ना? हाँ, सफर शुरू करेंगे। अंग्रेजी का सफर कि हिंदी का सफर? हिंद अच्छा, समझा दो तब। चलो समझा दो, अंग्रेजी का सफ़र ना हिंदी का सफ़र शुरू करें। समझना तो समझ जाएगा, बहुत पुराना रेफरेंस। अच्छा, ठीक है। जो लोग 3 इडियट्स देखा वो लोग समझेगा। हाँ, तो अब हम लोग निकल रहे हैं और आप लोग सब बोलते हैं बच्चों से नहीं मिलवाते हैं, तो एक से तो मैं मिलवाई और एक तो है अभी सो ही रहा है, ठीक है? सुबह का समय है, तो जितना जल्दी हम लोग पहुंच सकते हैं, इसलिए अभी आज की दूसरे दिन की सफ़र को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना? और हम लोग रांची से वापस हो रहे हैं और वापसी के समय में ये ओरमांझी के पास एक नर्सरी है, वहाँ से कुछ फूल वगैरह ले रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा दिखला देते एक नज़र आप सबों को, ठीक ना? ये मेन रोड यानी कि वो जो ओरमांझी के पास का, और ये शालीमार नर्सरी बहुत ही बड़ा है अंदर तक। अंदर से हम लोग जाके चले आए, याद ही नहीं रहा हमको। और ये कुछ गुलाब के फूल लिए हैं, 2 रंग के, गुलाबी और लाल, और उधर कुछ पिटूनिया लिए हैं, डलिया लिए हैं, है ना? ये सब पूरा आप अपनी मर्जी के अनुसार ले सकते हैं। देखती हूँ मैं ज़रा घूम करके, ठीक है? हाँ, ಎಂದರ್ಗ ಮಾಯರು ಏರಿಯಾ सवेरे निकले थे रांची से 7 बजे आसपास, अभी 10:30 हो गया। 7 बजे? कितना बजे निकले? 8 बजे ना। हाँ, देरी से निकले हैं, तो 9 बजे निकले हैं। नाश्ता तो नहीं किए थे, तो नाश्ता का ये जुगाड़ कर लिए हैं। कहाँ है जी? सिक्केदरी के स्वर्णरेखा रेस्टोरेंट। अरे हमेशा दिखलाते हैं आप सब हमको। हाँ। चलिए, टेस्टी है ना? नाश्ता है, क्या बोला थी इसको? चिकन चटपटा। चिकन चटपटा बोला, टेस्टी है, चटपटा भी है। आप कहीं भी जाइए,
वापस लौट के आना पड़ता है। और इतना मन दुखी हो गया था कि वापस आते ही देख रहे हैं कि पौधे जो हैं वो मुरझाए हुए हैं, जबकि सिर्फ एक रात की बात थी, ठीक है ना। और कुछ नहीं कर पाए थे उस दिन, और कुछ भी वीडियो नहीं बना पाए थे। तो ये दूसरे दिन एक तरह से पैटीज टाइप का बनाए थे नाश्ते में, ब्रेड का सेक करके, आलू वगैरह भर के, ठीक है ना। क्योंकि कैसे उस काम करते बीत गया था और दूसरे दिन आ गया था, और दूसरे दिन में भी नाश्ता के बाद ये दोपहर में दाल भात और आलू बैंगन का चोखा और सलाद यही बना पाए थे। उसके बाद और डिसकंटिन्यू हो गया। ये मैं वॉइस ओवर करूँ इसलिए बतला रही हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, दोपहरी दौला और सबको जय यीशु। और आज हम लोग जा रहे हैं कबर। कल भी मैं गया था और कल कुछ मैं काम करके आ गया हूँ, और आज मैडम भी जा रही है। मैडम भी जा रही है। हाँ, तो ये कंटिन्यूअस हमारी आज तीसरी गुड मॉर्निंग है ना। क्योंकि वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, तो इसके लिए सॉरी रहेगा। और रांची से वापसी के समय जो फूल वगैरह लाए थे उसको प्लांटेशन भी करना है, तो उसके लिए मैं क्या करके रखी हूँ, किस तरीके से अपना बागान उजाड़ करके एक नज़र दिखलाती हूँ। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं कब्रिस्तान में। ओ, कहने का मतलब कब्रिस्तान इसलिए जा रहे हैं कि 2 नवंबर, हाँ, है ना, कबर परब है। कबर परब है। तो उसके पहले हमारे पूर्वजों को जो भी है, सबके धर्म में अपने अपने तरीके से आस्था है, आस्था है, विश्वास है। हाँ, तो हम लोग में भी यही होता है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं साफ सफाई करने के लिए, ताकि 2 नवंबर को पूजन विधि जो हो तो अच्छी तरह से कर सके। हाँ, संपन्न हो सके। चलिए बने रहिए। और ये पौधा 2, पिटूनिया 2, 4, और एक कहाँ चला गया भाई? एक और पिटूनिया होना चाहिए। ये पौधा 2 और डबल पेटल सिंगल पेटल करके पिटूनिया 4, एक डहलिया और 2 गुलाब के फूल। इतने पौधे लाए हैं और गमलों को खाली कर दी हूँ, मिट्टी सूखने के लिए दे दी हूँ, और 3-4 गमले टूट चुके हैं मेरे, है ना। और साहब जो है इधर सफाई के, जिस तरीके से आप लोगों को बोले थे कि मतलब कि कब्र साफ करने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए इधर जरा। और मैं छतरी लगा करके बैठी नहीं हूँ, मैं छतरी लगा करके वीडियो एडिट कर रही हूँ। मेरा भी कुछ काम हो रहा है और सर जी को मतलब कि साथ दे रहे हैं, ठीक है ना। कब्रिस्तान की तरफ से काम करे तो कब का वापस आ गया। दोपहर का खाना खाए और छपकी आ गया, और अभी 3:30 बज रहा है। अब मैं जा रही हूँ, कुछ गमले लाई थी, और जिस तरीके की सुबह में मैं दिखलाई थी आप सबों को कि 2 दिन से मिट्टी निकाला हुआ है, तो उन सब पौधों को लगाना है। कुछ पौधे लाए हैं, उन पौधों का भी, और जो रांची से कुछ पौधे लाए हैं उन पौधों को भी अभी लगाना। चलिए फिर बने रहिए, ठीक है ना। खाने के तुरंत बाद काम शुरू करना था, पर नींद बहुत प्यारा, तो मैं काम करती हूँ, फिर आप लोगों को चाय के साथ मिलती हूँ, ठीक है। और पौधा वगैरह तो मैं लगा ली, लेकिन मैं दिखलाऊंगी नहीं, इसलिए कि अंधेरा हो गया। और चाय के वादे के अनुसार चाय के साथ आप लोगों के साथ गुड इवनिंग, है ना। और चलिए आप लोग बने रहिए, और इसके साथ ही आज का ब्लॉग का अंत करते हैं। उधर से चमक रहा है। और आज का ब्लॉग का अंत करते हैं। आप लोगों को यदि पसंद आया तो आप लोग उसे लाइक
शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय। मेरा चाय गिर जाएगा, है ना।